नमस्कार दोस्तों, शिक्षार्थ में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये यूपी टेट की क्लास है जिसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। 7वां वीडियो है ये। बाकी के 6 वीडियो यूपी टेट के प्लेलिस्ट के नाम से पड़े हुए हैं, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज से ही शाम को आप लोगों को इन्वायरमेंट का भी वीडियो साथ मिलता रहेगा। जैसा कि हमने बताया था कि बारी बारी से जैसे ही हमको समय मिलेगा भी विषय के प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। तो अब क्या होगा कि डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक रहेगा हिंदी का, जैसा कि रोज़ आपको मिलता है, और एक प्रैक्टिस सेट इन्वायरमेंट का रहेगा, पर्यावरण का। तो इस तरह से रोज़ 2 वीडियो रहेंगे। एक सुबह रहेगा 10 बजे, लगभग 10 बजे से पहले ही हिंदी का वीडियो पड़ जाता है, और एक शाम को रहेगा। तो आप लोग अगर टाइम में कोई चेंज या कुछ भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता देंगे। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसके क्वेश्चन। अनंत का पर्यायवाची शब्द इसमें बताना है। तो अनंत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निस्सीम। ये जो पहला वाला ऑप्शन है निस्सीम, ये अनंत का पर्यायवाची होता है। अब सारंग का पर्यायवाची बताना है। सारंग का पर्यायवाची मोर होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन ये गलत हैं। शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन सब है ना, गमन। तो इसका विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए हम लोग आ जो है ये जो आ उपसर्ग है इसका उपयोग करेंगे। आगमन, आगमन। तो ये जो है यहाँ पर इसका उपसर्ग लग जाएगा गमन में, आगमन, तो वो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। मनोविनोद के लिए सैर करने वाले के लिए एक शब्द, मनोविनोद के लिए जो सैर करने वाला है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर बताना है। तो मनोविनोद के लिए यायावर, जो मनोविनोद के लिए जो सैर करते हैं उनको यायावर कहा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भीतरी निम्नलिखित में से किससे निर्मित विशेषण है? तो जो भीतरी है ये एक अव्यय है। भीतर में ई प्रत्यय लगने से बनता है। भीतर में ई जब प्रत्यय लग जाता है तो भीतरी हो जाता है। तो ये अव्यय है। प्रत्यय बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें आभूषण, आभूषण, ये बाकी सारे गलत हैं। ये पहला वाला जो ऑप्शन है आभूषण, पहला वाला जो है आभूषण, यही इसमें सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें भी बताना है। तो प्रत्येक है पहला, गलत है। ये प्रति एक, ये भी गलत है। प्रत्येक, ये गलत है। ये जो ऑप्शन चौथा है प्रत्येक, तो ये सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में ई स्वर का उच्चारण स्थान बताना है। जो ई है ई, तो इसका उच्चारण स्थान बताना है कि क्या होता है। ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। हम लोग संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते हैं, इचु यसा नाम तालु। ई उच्चा वर्ग के सारे जो वर्ण होते हैं, या और सा, ये सारे वर्ण कहलाते हैं ना। तो इस सूत्र से भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या, इसमें जो दिया हुआ है इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? तो त्वरित, जो इसमें पहला ऑप्शन है त्वरित, यही तत्सम शब्द है। तो पहला ही सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। नीचे दिए गए विकल्प से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें ऊपर वाले में तत्सम बताना था। तत्सम शब्द कौन होते हैं? जो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं, जो सीधा संस्कृत से लिए जाते हैं वो तत्सम होते हैं, और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तो तद्भव का नीचे इसमें चयन करना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ये सही हो जाएगा जो मुँह, मुँह है, यही तद्भव शब्द है। 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ इसमें बताना है। 19-20 कहते हैं ना कि
मतलब गांव में या कहीं पे भी जब कोई कहावत कहनी होती है, जब कोई थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तो उसमें कहते हैं इसमें 19-20 का फ़र्क है ना। तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक को दूसरे से थोड़ा अच्छा होना, है ना। तो ये पहला वाला, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें मूल शब्द और प्रत्यय सही सही अलग हैं। मूल शब्द और प्रत्यय मतलब जो बाद में प्रत्यय लगते हैं वो कौन से अलग हैं, सही सही, उनको इसमें बताना है। लुटेरा, लुट प्लस एरा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है इसमें। अगला है बचपन, बचपन, ये भी गलत है ना। मूल शब्द इसमें गलत है। खिवैया, खेना प्लस, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लड़ाकू, लड़ प्लस आकू, आकू जो है ये प्रत्यय है और लड़ में आकू जब जुड़ जाएगा तो लड़ाकू हो जाएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग के योग से बना शब्द इसमें बताना है। तो उपसर्ग के योग से कौन सा बना है, ये जो तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है अवतार, ये यही जो है उपसर्ग के मेल से बना हुआ है। और इसमें अगर उपसर्ग पूछे कौन सा लगा हुआ है तो अ उपसर्ग लगा हुआ है, अ प्लस तार मिलकर के अवतार बन जाता है। राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा वह कौन सी भाषा होती है, जैसे अपने यहाँ की भाषा राजभाषा हिंदी है ना, राष्ट्रभाषा नहीं है। कौन सी भाषा है, राजभाषा हिंदी है, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है उसको राजभाषा कहा जाता है। तो ये वाला हो गया जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव बताना है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये पैराग्राफ है, इसमें पैराग्राफ में 46 से 50 नंबर तक क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन, जैसे ही आप अगर एक बार पैराग्राफ सही से पढ़ लेंगे तो दोबारा क्या होगा, पैराग्राफ में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो पैराग्राफ में देख करके कर सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। आगे का पैराग्राफ ये है, वीडियो को रोक करके आप लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ के क्वेश्चन कर लेंगे। ये 46 से 50 नंबर तक क्वेश्चन है, ये 49 नंबर और ये 50 नंबर, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये जो पंक्ति है इसके रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला श्याम नारायण पांडे इसके रचयिता हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि बैर सम जतपि परम स्नेही, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है, साफ साफ पढ़ने से ही पता चलता है कि इसके रचयिता तुलसीदास हैं, है ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कर्ता कारक नहीं है। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किसमें कर्ता कारक नहीं है। मनोहर हंसता है, शंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, इसमें क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरह से आप लोग याद किए होंगे, तो वही है। कमला खा रही है, कमला ने खाया, मतलब इसका ये निकल रहा है। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, किसको पढ़ाया, तो छात्र को पढ़ाया, तो इसलिए ये वाला जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बाकी सारे गलत हैं क्योंकि सब में कर्ता कारक है और इसमें कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास बताना है। तत्पुरुष समास किस वाले में है, तो इसमें जो शिवार्पण है, शिव के लिए अर्पण, शिव को अर्पण, है ना, शिव को अर्पण, शिव के लिए नहीं, शिव को अर्पण, तो इसमें जो ये को आएगा, मतलब जिसमें ये कारक चिन्ह आते हैं वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है ना, तो इसमें ये शिवार्पण में हो जाएगा। अगला है बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में योगदान किसका होता है, तो परिवार का होता है, समाज का होता है, विद्यालय का होता है, इन सभी का होता है। भाषा बच्चे की जो है सुसंस्कृत बनाने के लिए
समाज, परिवार और विद्यालय सबका योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है विचारों की अभिव्यक्ति का साधन क्या है? तो विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसका साधन है भाषा। भाषा के माध्यम से ही विचार का आदान प्रदान किया जाता है, बातचीत की जाती है ना, तो इसका भाषा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा में परिवर्तन किसके कारण होता है? भाषा में जो परिवर्तन होता है, बोली में, भाषा में, है ना, जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, इनमें किसके कारण परिवर्तन होता है? तो इसमें विशेष स्थान जलवायु के कारण, कई पीढ़ियों के अंतर के कारण, भौगोलिक विभिन्नता के कारण, या उपरोक्त तो सभी। तो इसमें स्थान और जलवायु परिवर्तन के कारण भाषा परिवर्तन होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरसागर की रचना किस भाषा में है? तो इसकी रचना ब्रजभाषा में है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, आप लोगों ने इसको पढ़ा जरूर होगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने किया हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग इसको ज़रूर बताएं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज से ही आप लोगों को इन्वायरमेंट का वीडियो मिलेगा, तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। शाम को आपको इन्वायरमेंट का वीडियो ज़रूर मिलेगा, जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। और बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।